बाबा बालकनाथ का जन्म काठिया वंश के एक परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। एक बार बालकनाथ ने अपनी मां से संसार की मोह माया से दूर रहने की इच्छा जताई। उन्होंने ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया। मां ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वे अपनी तपस्या पूरी करके घर वापस आएं। बालकनाथ साधना के लिए जंगल की ओर चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनके इस तप से देवताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और उन्हें शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाद में वे हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई क्षेत्र में बस गए। शाहतलाई में उन्होंने एक वृद्ध महिला के घर रहने का निर्णय लिया। यहाँ बाबा बालकनाथ गाय चराने का काम करते थे, लेकिन चमत्कार से गायें चराई के लिए जंगल जाने की बजाय खुद ब खुद दूध देती थीं। महिला ने ये देखकर सोचा कि बाबा उनके साथ छल कर रहे हैं और बाबा बालकनाथ से नाराज हो गईं। बाबा बालकनाथ ने तब शाहतलाई छोड़ दिया और धीरे धीरे अपने अनुयायियों के बीच एक महान संत के रूप में पहचाने जाने लगे। बाद में बाबा जी ने दग्गर नामक स्थान पर अपना स्थान बनाया। वहां आज एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा बालकनाथ की कथा उनके त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। उनके अनुयायी उन्हें सिद्ध पुरुष मानते हैं और उनके आशीर्वाद से वे अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का विश्वास रखते हैं। बिल्कुल सही। बाबा बालकनाथ की कथा न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति और त्याग की मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस प्रकार एक साधक अपनी साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उनके भक्त मानते हैं कि बाबा बालकनाथ अपने भक्तों की हर मुश्किल में मदद करते हैं। उनकी तपस्या और त्याग से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जब वे शाहतलाई छोड़कर दग्गर में आ गए तो उन्होंने वहां एक गुफा में तपस्या की। उसी गुफा के पास आज उनका मुख्य मंदिर है। यहाँ हर साल नवरात्रों में भक्तों का बड़ा मेला लगता है, जहाँ लोग उनकी कृपा प्राप्त करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा बालकनाथ के उपदेशों में त्याग, तपस्या, सेवा और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बाबा उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर देते हैं।